लेकिन राष्ट्रीयकरण से लेकर के अखन तक कोयला उद्योग में रैयत खातिर कोनो बेस नीति बनवे नहीं पार। 70-72 से लेकर के आज तक कोयला उद्योग में गांव वाला कर जमीन ऐसने लूटपाट करके न ओकर मुआवजा न पैसा। हजारों फाइल कोयला भवन में अखन फांसल है रैयत कर गांव वाला कर, जेटा अखन एग्रीमेंट है तो नौकरी नहीं दिले, नौकरी दिले तो पैसा नहीं दिले। आप परियोजना पॉलिसी बनाने से पहले और परियोजना तैयार करने से पहले, टेंडर में जाने से पहले, परियोजना का प्लानिंग करने से पहले क्यों नहीं रैयत से बात करते हैं? रैयत को जो खातिर कोर्ट कचहरी चक्कर फंसाएगा। जरूर रैयत के पास कहाँ से आएगा पैसा भाई? आप तो कंपनी के पैसा से केस लड़ रहे हैं। रैयत का जमीन को आप मुआवजा दे ही नहीं रहे हैं। में है कि हम बहुत प्रॉफिट में है, लेकिन प्रॉफिट में किस प्रॉफिट में है? कहाँ प्रॉफिट, कैसा प्रॉफिट आप दिखा रहे हैं? आप रैयत का मुआवजा नहीं दिए। आप बात ही मतलब डीसी महोदय जो है कि कहा है कुछ, अधिकारी करा कुछ, थाना प्रभारी सुनबे नहीं करे ना, तो सरकार का इच्छा शक्ति होना चाहिए। जोहार, नमस्कार, आप देख रहे खबर आंदोलन। आज आलसू पार्टी के द्वारा नेहरू पार्क करकेंद से एक पद यात्रा निकाली गई थी जो पीबी एरिया ऑफिस तक आई और पीबी एरिया का घेराव किया गया, कुछ प्रदर्शन किया गया, जिसमें से यहाँ पर जिला अध्यक्ष जो आलसू पार्टी के थे मंटू महतो जी की अगुवाई में किया गया था। वहाँ पर किन किन मांगों के लेकर धरना प्रदर्शन किया गया और किन किन बातों को रखा गया प्रबंधन के सामने, आज हम उन्हीं से बात करेंगे। दादा, सबसे पहले जोहार करते हैं। जोहार, आप लोग को भी जोहार। दादा, की जरूरत पड़ गई कि यहाँ मांग खातिर यहाँ एरिया ऑफिस के घेराव करे पड़ गए? देखिए, सबसे बड़ा बात है कि गोटे केवल पीबी एरिया कर बात इतना है कि इटा हमने कर पूरा कोयलांचल कर, मतलब जब कभी भी बीसीसीएल जे राष्ट्रीयकरण करो चाहे कोयला उद्योग कर निजीकरण कर समय रहा है, लेकिन राष्ट्रीयकरण से बाद सरकार में बहुत तरह के नियम हमेशा बनते आए हैं, लेकिन वो नियम हर वेतन समझौता बनैले, मजदूर के सवाल पर वेतन समझौता लागू भेलै और वो वेतन समझौता में के कि हर 5 वर्ष में मजदूर कर हमेशा हित में एक से एक कानून और मजदूर के हित में बात है। लेकिन राष्ट्रीयकरण से लेकर के अखन तक कोयला उद्योग में रैयत खातिर कोनो बेस नीति बनवे नहीं पारले और रैयत में हमेशा अब यहाँ कर कुर्बानी दिले, सेक्रीफाई करल है, समझौता करल है और रैयत कर जमीन जेटा खेत हले, जेटा 10 पीढ़ी से यहाँ रैयते खा हले, जेटा रैयत में यहाँ कर अपन पुरखों कर पोस पालल गिदर कर, वो जमीन गिला, वो खेत बाड़ी गिला आज फुराए गए, फुराए लागल है कहूँ कहूँ। और मेन कारण उठा है कोयला उद्योग, कोयला कर उत्खनन में ओकर जमीन जखन कंपनी चला है नेशनलाइजेशन से पहले, नेशनलाइजेशन होल बाद एखन बीसीसीएल में कहे लागल है कि भाई हम नेशनलाइजेशन एक्ट के तहत ये जमीन मेरा हो गया, जबकि रैयत में जमीन बेचलो ना है, रजिस्ट्री भी नहीं करल है, कोई एग्रीमेंट भी नहीं करल है, तो ओकर बाद भी नहीं कोई पैसा नहीं ले है, कोई मुआवजा नहीं ले है, न बीसीसीएल दिले न कंपनी में दिले, लेकिन वो जमीन टा के नेशनलाइजेशन एक्ट कर हवाला दे के कहूँ वेस्टेड एक्ट कर करके इस तरह से कह के अपने बीसल में किया पूरा रैयत कर जमीन। और जबरन आज तक कोयला उद्योग कर 70-72 से लेकर के आज तक कोयला उद्योग में गांव वाला कर जमीन ऐसने लूटपाट करके न ओकर मुआवजा न पैसा। हजारों फाइल कोयला भवन में अखन फांसल है रैयत कर गांव वाला कर, जेटा अखन एग्रीमेंट है तो नौकरी नहीं दिले, नौकरी दिले तो पैसा नहीं दिले, मुआवजा नहीं दिले, ओकर अधिग्रहण नहीं करल है। अखन जिस परियोजना खातिर अधिग्रहण करे वो परियोजना नहीं चालू करे पारे आज तक, जहाँ वाला के जमीनों नहीं लौटवे खोजा है, पैसों नहीं दिए खोजा है, नौकरी नहीं दिए खोजा है। और अब एखन की भल है 2021 में आप फिर राष्ट्रीयकरण से न्यूज की ओकरा करा है कि राष्ट्रीयकरण से निजीकरण कर कंपनी जाए, पूरा प्राइवेट कंपनी आवे लागल है, सगरे खेत बाड़ी कोड़ दिले, ओपन कास्ट प्रोजेक्ट चलवे लागल है, पहले अंडरग्राउंड चलवाले एखन ओपन कास्ट कर आ गए और वो आर पॉलिसी और लार एक्ट कर पॉलिसी धीरे धीरे फुरवे लागल है। उटा में थोड़ा सा राहत पाए ला, हल्का सा राहत गाँव वाला में, लेकिन उटा खत्म करे लागल है। आप एगो नया पॉलिसी आनल है कोयला उद्योग में, एमडीओ मूड कर पॉलिसी, एमडीओ पॉलिसी। अब सेटा में जीएम की कहे जो भी हमारा रैयत के साथ में गाँव वाला के साथ में जो एग्रीमेंट हुआ था, जो समझौता था, जो उसके साथ में वो कोई भी समझौता को अब उसको उस पॉलिसी में कहा कि बीसीएल के अब हम बात नहीं करेंगे, जो निजी कंपनी है वो जाकर के बात करेगी आपसे, और निजी कंपनी उस समझौता पर बात करना नहीं चाह रही है, बीसीसीएल उस पर ठेल दे रही, एक नया पॉलिसी है। और इस तरह से
फिर गांव वाला के साथ में शोषण, अब रंगदारी और माफिया के बल पर फिर ज़मीन पे काम चलाने, परियोजना चलाना चाह रहा है। आज सबसे आश्चर्यजनक बात अब हो गया अभी पीवी एरिया आने कारण कि कोयला उद्योग में 4 कंपनी एमडीओ मूड का आया है पूरे बीसीसीएल कोयला उद्योग में। उस 4 कंपनी पीवी एरिया में भी एक कंपनी आई है, ईगल बोल करके एक कंपनी जो एमडीओ मूड की कंपनी है। और ये बोल रही है, बीसीसीएल बोल रही है कि ईगल बात करेगी आपसे ग्रामीणों से, और ईगल बोल रही है कि हम आपसे समझौता नहीं किए तो हम देंगे कहाँ से आपको मुआवजा नियोजन, वो देना नहीं चाह रही है। और यही एरिया में जो दूसरे साइड चल रहा है, दूसरे एरिया में जैसे इस एरिया का साइड है। दादा एगो सवाल हम पूछे एमडीओ मोड और एगो आरआर पॉलिसी जो बतली, हाँ। तो एमडीओ मोड में की रैयत के कुछ लॉस है कर में की एमडीओ मूड में जब हमारा एग्रीमेंट को ही आप नहीं मान रहे हैं, जब आप हमारा एग्रीमेंट को, हमारा तो यहाँ केंदुआ डिमोजा में मान ले 215 पर समझौता हुआ है, 100 आदमी को नियोजन दिया, बाकी नियोजन छोड़ दिया, एग्रीमेंट पे है, अधिग्रहण नहीं किया ज़मीन अभी तक, पैसा मुआवजा भी नहीं दिए, नौकरी भी आप नहीं दे रहे हैं। अब उस ज़मीन पे आप एमडीओ मूड की कंपनी ला रहे हैं, तो उस नियोजन को या उस एग्रीमेंट को क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं बीसीसीएल, और आप आगे कर दे रहे हैं उस कंपनी को। और वो कंपनी नियोजन देने के लिए अधिग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं है, और आप उससे पलड़ा झाड़ रहे हैं कि ये गवर्नमेंट का ही पॉलिसी है, हम क्या करेंगे, हम इससे बात नहीं कर सकते हैं, इस सवाल पर हम बात नहीं कर सकते, अब जो बात करेगी कंपनी करेगी। और वही खैरा में आप इसी क्षेत्र का, वही बलियारी में आप, वही गोपाली चक में आप जब परियोजना चला रहे हैं, वहाँ ज़मीन लेने के बारी आ रहा तो वहाँ एमडीओ मूड की कंपनी नहीं है, वहाँ पे आप लार एक्ट से आप बाध्य हो रहे हैं, वहाँ पे आप आरआर पॉलिसी के लिए भी बाध्य हो रहे हैं। अच्छा, बहुत एरिया में दादा देखल गया कि जब ग्रामीण कोई काम के विरोध करे, जब एगो कोई काम जब होत रहे तो दुइयों के सहमति के रूप में हुआ, जब दुओं के सहमति हो तब काम आगू बढ़े, लेकिन यहाँ जब वार्ता ना हो और जब एक तरफ जब कोई विरोध करे तो ओकर ऊपर 107 और बहुत सारा केस मुकदमा भी कर दिया। यही पॉलिसी है, यही चाहता है कि आप अगर परियोजना बनाने से पहले, नीति बनाने से पहले रैयतों के साथ में बैठक होते, कोल इंडिया लेवल पर बुलाइए, आप बीसीसीएल लेवल पर बुलाइए, पॉलिसी बनाते हैं, बीसीसीएल हेडक्वार्टर पॉलिसी बनाती है, आप बीसीसीएल लेवल पर रैयतों को बुलाइए। आपको तो प्रॉब्लम होता है, माइंस चलाने में हर जगह रैयत प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप परियोजना पॉलिसी बनाने से पहले और परियोजना तैयार करने से पहले, टेंडर में जाने से पहले, परियोजना का प्लानिंग करने से पहले क्यों नहीं रैयत से बात करते हैं, और उस ज़मीन का पूरा नहीं, उस क्षेत्र को क्यों नहीं खंगालते हैं, कितना लिटिकेटेड है, कितना एग्रीमेंट है, रैयतों को मिला कि नहीं मिला मुआवजा, नियोजन मिला कि नहीं मिला, उसका अधिग्रहण भूमि का हुआ कि नहीं हुआ, आप नहीं करते हैं, आप प्लानिंग कर देते हैं, आप बाद में लाठी चलाते हैं, केस करते हैं, रंगदारी करते हैं, जेल भेजते हैं। देखो बीसीसीएल प्रबंधन के कहीं ना कहीं सोचना तो जरूर चाहिए कि जहाँ भी कोई नया परियोजना आवे बीसीसीएल के या फिर आउटसोर्सिंग कंपनी आवे तो कोई ऐसा एरिया ना है कि जहाँ पर 160 ग्रामीण के ऊपर नहीं लगे और रैयत के नहीं लगे। एक तरह से कहीं ना कहीं कि यहाँ पर ग्रामीण के डरायल धमकल जाए बीसीसीएल प्रबंधन के द्वारा या फिर आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा कि एगो नीति तो ना मिलल कि अखनी केस मुकदमा फंसाए के उलझाए के आखिर जीते तो जीते कहाँ, ग्रामीण के पास रैयत के पास उतना पैसा वैसा केस मुकदमा कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जीते, और कहीं ना कहीं अपन जो आउटसोर्सिंग कंपनी है बीसीसीएल कंपनी अपन काम करके निकल जाते, कहीं कोर्ट कचहरी में ग्रामीण के उलझन तो नतीजा ना। अपना एक यही पॉलिसी, इसी नीति पे ये काम करना चाह रहे हैं, यही लोग का एक्स्ट्रा नीति है, ये एक अलग प्लानिंग है, ये लोग भ्रष्टाचार करने के लिए, यहाँ पे लूटने के लिए, यहाँ कमाने के लिए, दोहन करने के लिए, यहाँ पर शोषण का नीति अपना रहा है ये लोग, प्रशासन का प्रोटेक्शन दे रहा है, प्रशासन का इस्तेमाल। दादा बलिहारी का बात ले ले तो बलिहारी में वहाँ के रैयत के लगभग नोटिस पे नोटिस जा रहा है, और कहीं ना कहीं वहाँ के ग्रामीण से हमने बात कर रहे तो अखनी खासा परेशान है कि हमने कोर्ट कचहरी के चक्कर में उलझा के हमारे पास उतना पैसा कौड़ी ना है कि हमने केस कचहरी ले बुरबे, और कहीं ना कहीं बीसीसीएल अपन पैसा के घमंड देखने खातिर रैयत को उलझे खातिर कोर्ट कचहरी चक्कर फंसाए दे। जरूर रैयत के पास कहाँ से आएगा पैसा भाई, आप तो कंपनी के पैसा से केस लड़ रहे हैं, रैयत का ज़मीन को आप मुआवजा दे ही नहीं रहे हैं, आप रैयत से बात नहीं कर रहे हैं, सरकार का आरआर पॉलिसी है, सरकार का लार एक्ट है, भूमि अधिग्रहण, आप उस पर जाइए ना। जो लिटिकेटेड परियोजना चलाने में जो लिटिकेशन आपको लग रहा है, जो प्रॉब्लम, जो परेशानी हो रहा है, उस परेशानी को सॉर्ट आउट करके जो प्रॉब्लम हो रहा है, आप केस का क्यों जा रहे हैं, आप कंप्रोमाइज़ में जाइए ना, जितना केस पेंडिंग है कंप्रोमाइज़ में जाइए, परियोजना चलाइए, उसका जो ज़मीन तो आप लाए नहीं था, ज़मीन तो मेरा ही ना है, ज़मीन तो रैयत का ही ना है, इसी ज़मीन पे बीसीसीएल या कोल इंडिया और कोई ठेकेदार कोई कंपनी ज़मीन तो माथा में लोड करके नहीं लाया। अगर पीवी एरिया में चला रहे हैं, बलिहारी में चला रहे हैं, तो बलिहारी के गाँव वालों की ज़मीन है, वो है, वो खतियानी है, वो रैयत है उसका। आगे का सवाल है जैसे कि केंदुआ डी में अगर मीटिंग वाला ईगल
बीसीसीएल के अधिकारी द्विपक्षीय वार्ता रहल, ओकर में ग्रामीण भी रहल। तो बीसीसीएल के अधिकारी वहाँ स्पष्ट कहे कि बीसीसीएल अभी सक्षम नहीं कि हम रैयतों को नौकरी दे सकें। लेकिन जब बात आवे प्रॉफिट के बीसीसीएल के, तो वहाँ पर अखबार के सुर्खिया बने कि कई गुना प्रॉफिट कमा। तो बीसीसीएल के अधिकारी जाके वहाँ कर प्रेस मतलब जाके वार्ता में जाके पब्लिकली अनाउंस करे कि सक्षम नहीं, और अखबार में बड़ा बड़ा सुर्खिया बने कि इतना प्रॉफिट कमाए 10 गुना 20 गुना, मतलब अभी ये चीज बीसीसीएल लगातार अभी पूरा सुर्खियों में है कि हम बहुत प्रॉफिट में है। लेकिन प्रॉफिट में किस प्रॉफिट में है, कहाँ प्रॉफिट, कैसा प्रॉफिट आप दिखा रहे हैं? आप रैयत का मुआवजा नहीं दिए, आप उसको नियोजन नहीं दे रहे हैं, उसको आप नौकरी नहीं दे रहे, हजारों हजार एकड़ जमीन रैयत का आप पैसा नहीं दिए, और एक तरफ मुआवजा की बात करते हैं। आप मुआवजा है तो परियोजना चलाने के लिए रैयत को पेमेंट कीजिए, उसको पैसा दीजिए। और आप अगर बोल दीजिएगा, ईगल अगर बोल रही है, और इस सवाल पर एमडीओ मूड की कंपनी बोल रही है, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ जमीन, यहाँ कोयला उत्पादन का रिस्पॉन्सिबिलिटी कराना किसका है? आप तो पूर्ण रूप से निजीकरण नहीं ना किए हैं, अभी पूर्ण रूप से तो नहीं किए हैं, आज भी वो आपके ही अंडर में है ईगल। तो आपका एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट को पूरा कीजिए, दीजिए, नहीं तो नहीं देगा। एक इन जमीन नहीं दादा, जब तक बीसीसीएल पे ही कहले कि बहुत सारा रैयत के पैसा भी बीसीसीएल दबाई के रखल, तो एक मामला है भोरा 4A पेज के। तो वहाँ के ग्रामीण में बीसीसीएल के सरासर आरोप लगल कि बीसीसीएल प्रबंधन में ओकरा कुछ पैसा अथी कर दिल कि इतना निर्धारण कर ली इसको मिलेगा रैयत को, लेकिन वो पैसा अभी तक ग्रामीण के पास नहीं मिले। बाकी ओखनी हमने कुछ पेपर भी देखा कि इतना करोड़ रुपया, कुछ 100 करोड़ या कुछ ज़्यादा रहा, हालांकि याद ना है, लेकिन बीसीसीएल के पेपर है ओकर में कि अनाउंस करल कि इतना पब्लिकली रैयत को मिलेगा, लेकिन अभी तक वो पैसा नहीं मिलल है। ये गरीब लोग, रैयत लोग जो है आज के डेट में कानूनी लड़ाई, आज तो उसका खेत बाड़ी खत्म हो गया। उसका जो 60 पीढ़ी पोसता था खेती करके, साल में 3 खेती होता था, गेहूं का होता था, साग सब्जी होता था, धान का होता था, मकई का होता था, मड़ुआ का होता था, सारा चीज़ बंद हो गया। अब तो मजदूरी पर आ गया है, मजदूरी कर रहा, घर परिवार लिखाएगा, पढ़ाएगा बाल बच्चा को कि अभी केस लड़ेगा। केस लड़ने का हालात में है नहीं वो। और कुछ मामला ऐसा है, ये लोग चाह रहा है कि अब रैयत को, परिस्थिति रैयत के पास भी है कि ज़मीन पे तो लड़ना ही होगा, लेकिन आपको कोर्ट का भी दरवाज़ा जाना होगा। कोर्ट जाएंगे, हम पूरा 100% हम लोग उसको जीतेंगे। अब कोर्ट जाने का तरीका, गांव में एकता, गांव के लोगों को यूनिटी होना चाहिए, गांव में एक सहभागिता का होना चाहिए, और उस ख्याल से हम लोग को कोर्ट का रास्ता पे भी अब हम लोग इसके खिलाफ ज़बरदस्त जाना चाहिए। माइंस परियोजना के खिलाफ में भी, उत्खनन के खिलाफ में भी, और पहला जो मेरा क्लेम बनता है मुआवजा का, नियोजन का, उस सवाल पर भी हम लोग कोर्ट जाना चाहिए, और ज़मीन में भी लड़ना चाहिए। और ज़मीन में तो लड़ाई स्टार्ट है, ज़मीन में तो लड़ाई चलेगी। दादा, और एक बात हो, जब आउटसोर्सिंग के बात हो तो बहुत सारा इलाका में देखें, बहुत सारा आउटसोर्सिंग जहाँ भी आजकल जो गोली बंदूक बारूद जो खाली झरिया तक सीमित रहल, जहाँ तक हमारा याद है। लेकिन आप देखा जाए तो बाघमारा से धीरे हुए एकदम मतलब पूरा एरिया में, जहाँ कोयला अंचल में हर गली कोचा में बम बारूद फूट रहा है। मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं आउटसोर्सिंग में जो है बीसीसीएल पर हमेशा आरोप लगा कि बीसीसीएल ही गुंडा पाल के रखे। हाँ, यस, ठेका प्रथा, जहाँ भी ठेका प्रथा, हिंदुस्तान का जिस राज्यों में भी ठेका प्रथा जहाँ रहेगा ना, वहाँ तो ये चीज़ कायम रहेगा। ठेका प्रथा जहाँ पर है, वो तो चाहेगा कि हम कंपनी ज़्यादा मुनाफा करेंगे। ज़्यादा मुनाफा के चक्कर में वो ये सब भ्रष्टाचार, गोली बम अपना डिक्टेट करना चाहता है, कंपनी अपना चलाना चाहता है। तो ज़्यादा मुनाफा करने के चक्कर में ये गोली बम चल रहा है कि हम ज़्यादा मुनाफा कैसे कमाएंगे। हम आपको अगर ज़मीन लेने जाएंगे तो आप 5 करोड़ रुपया भी ज़मीन का पेमेंट करना होगा। अभी आप लोकल आदमी है, आप मजबूत हो जाइएगा, आप अभी पूरा फुल पेमेंट मांगिएगा, बोनस मांगिएगा, तनख्वाह मांगिएगा, एचपीसी, ग्रेजुटी सब मांगिएगा, नहीं दीजिएगा तो ज़मीन नहीं दीजिएगा, काम करने नहीं दीजिएगा। इस तरह से शोषण कर रहा है, और सारा का पैसा तो अभी कंपनी कमा रहा है, उसी के लिए तो गुंडा पाले हुए, उसी के लिए तो गोली बम चला रहा है। दादा, जहाँ तक बात है डीसी के अध्यक्षता में 3 बार टास्क फोर्स के बैठक भेल, ओकर में से सीआईएसएफ के जोनल अधिकारी सब भी रहल, बड़ा बड़ा कमांडर सब भी रहल, सीओ सब भी रहलथिन, एसएसपी महोदय भी रहल। तो ओकर में साफ साफ आदेश है कि जहाँ भी कोयला चोरी हुए ओकर पर कार्रवाई हो, एफआईआर हो। लेकिन जहाँ कार्रवाई करे के बात आवे तो झरिया के जो सीओ रहल, वो भोरा ओपी प्रभारी के अखबार में देखल बराबर आवल है, दबाव डालल कि यहाँ पर एफआईआर करो, मतलब बहुत सारा बरामद भेल कोयला चोरी के। तो वो भोरा ओपी के बराबर कहले कि एफआईआर दर्ज कर, लेकिन एफआईआर दर्ज ना कर। लेकिन हालांकि कुछ दिन बाद देखने बड़े घटना घटल 4A पेज में, बहुत सारा मजदूर भी मर गया जो अवैध तरीके से जो उत्खनन कर रहा है। तो अगर बाद भी मतलब डीसी महोदय जो है कि कहा है कुछ, अधिकारी कर कुछ, थाना प्रभारी सुनबे नहीं करे। ना तो सरकार का इच्छा शक्ति होना चाहिए ना।
झारखंड जिस उद्देश्य के साथ में झारखंड बना कि शोषण मुक्त झारखंड, शोषित पीड़ित समाज के विकास के लिए, उसके हक अधिकार के लिए, उसके न्याय के लिए झारखंड, हमने झारखंड की लड़ाई लड़ल है ना सड़क पे। हमने नाकाबंदी भी करल है, जुलूस भी करल है, विनोद बाबू संग रही है, सभे संघ हमने रही है, राय बाबू संघ भी हमने रही है। तो सड़क पर उतरल तो हमने शोषण मुक्त झारखंड के निर्माण की कल्पना के साथ में अलग राज्य कर विनोद बाबू संघ नारा दिल्ली। तो शोषण मुक्त झारखंड के जब अलग राज्य का उद्देश्य सरकार के पास खत्म हो गया कि शोषण मुक्त झारखंड बनाना है, तो सरकार चाह रहा है, सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है कि यहाँ पे न्याय गरीबों को दे, मजदूरों को दे, यहाँ के रैयतों को दे, यहाँ विस्थापितों को दे। अगर उसके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है तो स्वाभाविक है कि ये व्यवस्था तो बढ़ेगा ना। दादा आरगो हमने मुख्यमंत्री है झारखंड के वो कहल कि 75% यहाँ के जो स्थानीय है ग्रामीण ओखनिक नियोजन प्राथमिकता मिलल है। तो ये हमने खास कर जो कोलियरी एरिया में रहे तो ये कहाँ तक प्रभावी है? नहीं प्रभावी है, सरकार लागू नहीं करो चाह रहा है। डीसी के निर्देश दे, नियोजनालय के निर्देश दे, कंपनी को निर्देश दे, नहीं होता कंपनी पर नोटिस जारी करे, कंपनी नहीं चलेगा। सरकार तो कर सकता है ना, जिला प्रशासन को निर्देश दे सकता है ना कि जब तक ये फुलफिल नहीं होगा तब तक कंपनी को नहीं चले दे। डीजीएमएस परमिशन नहीं दे, बहुत तरह का परमिशन, बीसीएल परमिशन नहीं दे। परमिशन तो चलाने का कौन देता है? कोयला उद्योग खनन चलाने के लिए परमिशन तो डीजीएमएस देगा। जब तक रैयत नो ऑब्जेक्शन नहीं देगा अपना ज़मीन का, तब तक कोई भी प्लानिंग डीजीएमएस वहाँ ओके नहीं कर सकता है। और डीजीएमएस भी बहुत धांधली कर रहा है ना, रैयत से नो ऑब्जेक्शन लेता नहीं है और माइनिंग होने लगा, माइनिंग चल रहा है, उसको पेमेंट नहीं हुआ, ज़मीन अधिग्रहण नहीं हुआ और माइनिंग चालू हो गया, जबकि ऐसा नियम नहीं है। डीजीएमएस जब तक परमिशन नहीं देगा तब तक उत्खनन हो नहीं सकता है। और उत्खनन करने के लिए उसको रैयत से नो ऑब्जेक्शन या भूमि अधिग्रहण, ज़मीन का अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। तो ये सब चीज़ तो करता ही नहीं है, सब चीज़ चल रहा है। दादा डीजीएमएस के जब बात कर लें तो डीजीएमएस के हाल में कुछ दिन पार हलो नागदा के वर्षी पार हलो, ओकर में लगभग बहुत सारा मजदूर मतलब मर गए, शहीद भे गए। ओकर में जब हुआ तक वहाँ जब हमने पीड़ित सबसे बात कर ले तो कहले कि इतना बड़ा घटना भेल, लेकिन अभी तक हुआ कर जांच कमेटी नहीं बन और हुआ कर जे अथी भेल जे शहीद भेल ओखनी मजदूर बराबर शिकायत कर रहे अधिकारी सबके कि यहाँ पर कुछ खतरा है, आने वाले दिनों में खतरा हो सकता है। ओकर बाद भी डीजीएमएस के मतलब कान सुत रहा है, मतलब ओकर कान तक आवाज़ नहीं पहुँचल, आखिर इतना बड़ा घटना हो गया। तो कहीं ना कहीं डीजीएमएस जो यहाँ करा धनबाद में है, डीजीएमएस कहीं ना कहीं अपन कार्रवाई सही रूप से भी नहीं कर रहा, पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त है। डीजीएमएस जितना अवैध इलीगल माइंस चल रहा है, चाहे अंडरग्राउंड माइंस चाहे ओपन कास्ट माइंस, कोई भी माइंस को जो चल रहा है इलीगल तरीके से, उसका पूरा 100 में 100% रिस्पॉन्स डीजीएमएस का, डीजीएमएस के निर्देश से और उसके लापरवाही से या उसके मनमानी से ही वो गलत काम हो रहा। अगर डीजीएमएस चाहेगा तो एक भी माइंस इलीगल नहीं चलेगा और रैयत का ज़मीन पे अधिग्रहण नहीं होगा, क्योंकि रैयत अधिग्रहण किया नहीं है, पैसा दिया नहीं है, नो ऑब्जेक्शन दिया नहीं है, तो ज़मीन का परमिशन आप उत्खनन का कैसे दे दे रहे हैं? ये तो क्लोज है। तो डीजीएमएस इस पूरे लूट में, यहाँ पे शोषण में और गलत उत्खनन में या लूट में, भ्रष्टाचार में डीजीएमएस 100 में 100% इसमें सम्मिलित रहता है और उसके बिना मर्जी के यहाँ लूट कोयला उद्योग में हो ही नहीं सकता लूट। दादा और एक बार हम इस सवाल फिर से दोहराना चाहे कि झारखंड में 75% सही में प्रभावी ना है, कहीं ना कहीं हेमंत सरकार कहे कुछ और करे कुछ। हाँ, नहीं प्रभावी है। वो सरकार का गजट बना है कि 40,000 का कम से कम न्यूनतम वेतन का निजी कंपनियों में यहाँ के स्थानीय लोगों को नियोजन आपको देना होगा, लेकिन सरकार नोटिफिकेशन और गजट जारी कर दिया, उस पर निगरानी नहीं है सरकार को। सरकार निगरानी कमेटी बना दे, डीसी के साथ में, रैयतों के साथ में, गाँव वालों के साथ में एक निगरानी कमेटी बनावे कि पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है मेरा गजट का, मेरा निर्देश का। नहीं पालन हो रहा है तो सख्ती से पालन करवाए, सरकार को रिपोर्ट दे। रिपोर्ट अगर देता है सरकार तो फिर सरकार कार्रवाई करे उस पर। अगर गलत हो रहा, अनुपालन नहीं हो रहा तो कहाँ करा रहा? सरकार नहीं करा रहा है, छोड़ दिया, लूटने के लिए छोड़ दिया। सरकार को भी पैसा मिल रहा है, उसका जो दलाल है सिस्टम से जा रहा है, तो सरकार भी लूट में शामिल है, इस तरह के लूट में। ये थे हमारे जिलाध्यक्ष आजसू के मंटू दा। उनका साफ साफ कहना था कि हेमंत सोरेन जो है सिर्फ कहने के लिए है, लेकिन कहने के लिए जो नीति बनाए वो अभी तक अमल नहीं आया है। खास करके जो 75% जो बोल रहा है ग्रामीण और रैयतों को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाए नियोजन में, वो अभी तक कहीं भी बीसीसीएल में प्रभावी रूप से नहीं दिख रहा है।